और उसने अपनी शक्तियों को पावर और ताकत दे करके भेजा है। वो जब यहाँ अवतार लेते हैं तो समझ लेना वही स्वयं आए हुए हैं। और गुरु महाराज यही कहते थे, मैंने कबीर को भेजा, नानक को भेजा, रैदास को भेजा, मीरा को भेजा, तमाम संतों को भेजा, लेकिन तुमने उनकी बात को नहीं सुना। जब महात्मा नाराज होते हैं तो बदला ले लेते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन काशी के विद्वानों ने जब नहीं समझा और उनकी किताब के साथ अत्याचार किया, गंगा नदी में डुबो दी, काला कांकर के राज परिवार ने उसको जाल डाल के निकलवाया, बालकांड के पन्ने गल गए थे, शेष सब बचे हुए थे। वो रामायण अब भी राजापुर के मंदिर में रखी हुई है। जब कभी जाना आप देखना, उसकी हस्तलिपि उसी प्रकार की है जैसे स्वामी जी महाराज की राइटिंग थी। जाकर के देखना, जाकर के देखना, समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब उन्होंने उस रामायण को गुप्त कर दिया टोडरमल के पास, और राम रावण की कथा वाली दूसरी रामायण लिख दी। अंधे अंधा विधि समझाई, रावण राम कहानी बनाई। रावण राम की कहानी बना करके अंधे को अंधा जैसा समझाया जाए, ऐसे बदला ले लिया। अब उन किताबों को आप व्यापार बना लिए। अब किताबों को बेच करके धंधा, किताबों को पढ़ करके धंधा, और जितना धंधे में कमा रहे उससे ज़्यादा पाप कर रहे हो। रामायण का पाठ करने में फिल्मी धुन, नकटा, कव्वाली, चैता, दादरा, राग मझावरी, राग छप्पनी, और सब निकालते निकालते शब्दों का उच्चारण अशुद्ध कर दे रहे हो। तो महात्मा की वाणी में एक मात्रा अगर हो जाए, वहाँ आसन कहा गया, आपने आसन कर दिया, तब भी गड़बड़ हो गया। जो नहीं, वहाँ जो है कुछ कहा गया, एक मात्रा बढ़ा करके उच्चारण कर दिया, अर्थ का अनर्थ, पाप का बोझा लद जाएगा। इसलिए महात्माओं की वाणियों का सीधा साधा जाप करना चाहिए। गलत मात्रा उच्चारण करोगे, गलत शब्द का उच्चारण करोगे तो पाप के भागीदार बन जाओगे। सब लोग पाठ करके नरक की ओर चले जा रहे हो। इसलिए सावधान रहो, महात्माओं की वाणियों का अपमान मत करो, गुरु महाराज की शक्ति को समझो, और गुरु महाराज आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, सब इच्छा पूरी करेंगे। केवल एक इच्छा उनकी पूरी कर दो कि जीते जी आंख खोल करके, जीते जी मर करके भगवान का भजन कर लो। एक इच्छा पूरी कर दो सब लोग, और इसी काम में जुटो। अपने सारे कामों से ध्यान हटा करके जब समय मिले भजन भजन भजन, इसी को करते रहो, आपका काम बन जाएगा। जो भजनानंदी बन जाएगा वो सेवा भी करेगा। जो भजन नहीं करता सेवा कभी नहीं कर सकता, और जो सेवा नहीं कर सकता उसका भजन कभी बन नहीं सकता। इसलिए धीरे धीरे बारीक विज्ञान को समझोगे। आज छटी हुई भीड़ थी, इसलिए हमने सोचा कि कम से कम संतमत के आदर्श और वसूल आपको बता दिए जाएं। इसके हिसाब से जो है अभी ये कार्यक्रम कल तक है, कल तक चलेगा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे लोग जाने लगेंगे। अब हम अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं। त्रुटियों को क्षमा करिएगा। तीर तो बहुत आपको लगे होंगे, क्योंकि मन के विपरीत बात हुई है। बस इतनी ही प्रार्थना, बद्दुआ मत देना भाइयों बहनों, कोई दुर्भावना मत रखना। मैंने किसी गलत भावना से आपके ये बातें नहीं कही, केवल इसलिए किताब का आपका जीवन निखरे, चमके, सेवा में पारंगत हो जाओ। ये झोली वाले भाई और रजिस्टर वाले अब खड़े हो जाएं, बाकी और बैठे रहिए। गुरु महाराज का भंडारा 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक मनाया जाएगा। कल पूज्य महाराज जी ने आपको न्योता दिया है। इसके पहले अभी 108 दिनों का काफिला 14 अगस्त से 29 नवंबर तक का निकल रहा है। पहले सीकर राजस्थान जाएगा, उसके बाद लौट करके मथुरा खितौरा होते हुए बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा कार्यक्रम करते हुए 29 नवंबर को फिर मथुरा की ओर आएगा, और 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक भंडारे का कार्यक्रम है। इस काफिले में सेवादार के लिए, विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए कार्यकर्ता सेवादार चाहिए। तो आप लोगों से प्रार्थना है, अपने अपने जिलों से 2-2, 4-4 सेवादार सब लोग, पंडाल, लाउड स्पीकर, बिजली, जनरेटर और